बच्चों, आज हिंदी की क्लास में हम लोग क्षितिज में पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे और व्याख्या के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण इनके जीवन का जो आरंभिक वर्ष था वो अभाव और कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर वो उस आंदोलन में जुड़े और कई बार ये जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। जब ये मात्र 15 वर्ष के थे तभी से इनकी जो रचनाएं थीं वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। गद्य की विविध विधाओं, अब गद्य की विविध विधाएं मतलब होता है जैसे कि नाटक विधा, कहानी विधा, रेखा चित्र विधा, संस्मरण विधा, तो उसे गद्य की विभिन्न विधा कहते हैं। पूछा जाता है कि ये चैप्टर किस विधा में है, कहानी है या नाटक है या निबंध है या रेखा चित्र है या संस्मरण है या डायरी है, तो उसे ही विधा का नाम दिया जाता है। तो विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में, जो कि एक उपन्यास है, उपन्यास विधा में लिखा गया है। चिता के फूल, ये कहानी विधा में लिखा गया है। और अम्बपाली, ये नाटक विधा में लिखा गया है। अम्बपाली जो कि एक नाटक है, नाटक विधा में लिखा गया है इसे। माटी की मूर्तें एक रेखा चित्र भी है और पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत, ये जो पाठ है उसे रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है और इसके माध्यम से लेखक ने हमें एक ऐसे चरित्र के बारे में बताया है जो मानवीय गुणों से भरपूर है। और लेखक यह भी कहता है कि कोई क्या पहने हैं, वह किस जाति का है, इससे वह साधु या सन्यासी नहीं बन जाता है। उसके मानवीय गुण ही उसे साधु बनाता है, यानी कि सज्जन पुरुष उसे बनाता है। उसका व्यवहार, उसका गुण ही उसे साधु पुरुष बनाता है। उन मानवीय गुणों के साथ वह किस प्रकार समाज में व्यवहार करता है और समाज में किस प्रकार से अपना स्थान बनाता है, यही चीज़ इस पाठ में समझाया गया है। तो आइए पाठ पे चलते हैं। पहले पाठ में ही बाल गोविंद भगत की जो वेशभूषा है उसका वर्णन किया गया है, उसका चित्रण किया गया है। आइए पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जो कि जिनका नाम है बाल गोविंद भगत, और उनकी जो हाइट है वो नहीं मतलब मीडियम हाइट के थे। मझोले मतलब मीडियम हाइट के, ना बहुत लंबे थे ना बहुत ही छोटे थे, बल्कि मीडियम हाइट के थे और गोरे रंग के थे।
60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी उम्र जो थी वो लगभग 60 से ऊपर यानी कि 61-62 साल के लगभग रही होगी। और बाल पक गए थे, उनके बाल जो थे अब उम्र के हिसाब से बाल भी पके हुए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, मतलब उनकी दाढ़ी जो थी लंबी नहीं थी। वो बुढ़े थे, 60 से ऊपर हो चुके थे और मझले कद के थे, मतलब मीडियम हाइट के थे, गोरे थे, लेकिन उनकी लंबी दाढ़ी नहीं थी और उनके जटाजूट मतलब उनके लंबे बाल भी नहीं थे। किंतु हमेशा लेखक इसमें बता रहे हैं कि ना तो उनकी लंबी दाढ़ी थी, ना ही उनके लंबे बाल थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। मतलब उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी थी और बाल भी उनके सफ़ेद थे, जिससे उनका चेहरा जो हमेशा जगमगाता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, मतलब नाम मात्र के कपड़े वो पहनते थे। कमर में, अब कपड़े के बारे में बता रहे हैं कि कमर में उनके एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी रहती थी। एक लंगोटी पहनते थे धोती नुमा जो कि घुटने तक रहती थी, और कबीर पंथी मतलब जो कबीर के फॉलोवर्स जैसे पहनते हैं, और जैसे कबीर के जो पंथी उनके रास्ते पर चलने वाले, उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले अनुयायी जो लोग हैं, और जिस प्रकार की उनकी वेशभूषा रहती थी ठीक वैसी वेशभूषा उनकी भी थी। एक लंगोटी पहनते थे धोती नुमा जो कि घुटने तक रहती थी, और एक ऐसी टोपी जो कान तक रहती थी, वैसी टोपी वो लगाते थे। और जब जाड़ा आता तो एक काला कंबली, मतलब होता है कंबल, तो एक काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन होता था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। उनके मस्तक पर चंदन लगा रहता था जो नाक के एक छोर से ऊपर तक जाता था, महिलाओं की टीका की तरह। गले में उनके तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला रहती थी, मतलब अपने तुलसी पौधा होता है, उसका जो जड़ होता है तो उसका माला बनाया जाता है, तो उसी का माला वो अपने गले में पहन रखे थे और पहने रहते थे। और ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, जैसा कि बताया गया ऊपर कि लंगोटी पहनते थे और सिर पे एक टोपी रहती थी जो कानों को ढके रहती थी, और उनके मस्तक पर एक टीका रहता था, रामानंदी चंदन रहता था जो नाक के एक छोर से लेकर के ऊपर तक जाता था, लंबा चौड़ा चंदन रहता था, और गले में तुलसी का माला रहता था। लेकिन ये सारी चीज़ों को देख करके ये नहीं कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, यानी कि वो बिल्कुल गृहस्थ थे, वो साधु नहीं थे बल्कि वो गृहस्थ में थे। उनका एक परिवार था। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक आगे कहते हैं कि उनकी पत्नी के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। मतलब उनका एक बेटा था और एक बहू थी, पतोहू मीन्स होता है बहू, तो उनका एक बेटा था और एक बहू थी जिसको मैंने देखा था। उनके पास थोड़ा सा खेत भी था और एक साफ़ सुथरा मकान भी था, इसलिए कह रहे हैं कि वो साधु सन्यासी नहीं थे। जैसे कि साधु सन्यासी से जिनके पास कोई घर बार नहीं होता है और बिल्कुल वैराग्य धारण कर लेते हैं, संसार के प्रति कोई लगाव नहीं रहता उनका, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई परिवार नहीं होता है, तो ऐसे साधु वो नहीं थे। बल्कि उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें बेटा था, बहू थी और एक साफ़ सुथरा मकान भी था, और खेती करने के लिए थोड़ा बहुत खेत भी था। किंतु खेती बाड़ी करते और परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। अब फिर आगे लेखक कहता है कि उनके पास खेत था, वो खेती करते थे और उनके पास परिवार था, फिर भी उनका जो स्वभाव था, उनका व्यवहार था, उस आधार पे उनको साधु कहा जा सकता था। वो एक सज्जन पुरुष की तरह ही थे, साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। जैसे कि एक सज्जन की जब परिभाषा दी जाती है कि जैसे साधु हुआ होता है जो पहुँचा हुआ संत होता है और सीधा साफ बात कहने वाला होता है, कोई स्वार्थ उसके मन में नहीं होता, किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती है और संसार के प्रति कोई मोह माया नहीं होता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे। इसलिए कहा गया है कि साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे, इसलिए लेखक उन्हें साधु कहता है। कबीर को साहिब मानते थे। फिर आगे लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर को अपना ईश्वर मानते थे, साहिब यानी कि स्वामी या ईश्वर, कबीरदास जी को अपना ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते।
वो लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर दास जी द्वारा जो भी पद रचित है, दोहे लिखे गए हैं, उन्हीं को वो गाते रहते थे, उन्हीं पदों को वो गाते रहते थे। और उन गीतों में जिन बातों का संदेश दिया गया है, जिस चीज़ की प्रेरणा दी गई है, वो उसी चीज़ का पालन करते थे, यानी उसी आदेशों पर चलते। कभी वह झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते। मतलब उनका व्यवहार जो था वो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट था, किसी प्रकार का कोई मतलब उसमें छल कपट या धोखे वाला व्यवहार उनका नहीं था, एकदम निष्कपट व्यवहार करते थे, सीधा साधा स्पष्ट व्यवहार रहता था हर किसी के साथ में। और किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक यानी कि एक मुहावरा आया है यहाँ पे, दो टूक बात करना, कि कोई भी बात हो तो उसे स्पष्ट रूप से कह देना। तो किसी से भी कोई बात वो जो कहना होता था वो तो स्पष्ट रूप से कह देते थे, और उसको उस बात को कहने में वो निसंकोच से कहते थे, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करते थे कि अगला क्या सोचेगा या क्या कहेगा। ना किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते थे, वो बिना मतलब किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। आगे उनके व्यवहार के बारे में लेखक बता रहे हैं कि वह किसी की भी वस्तु को बिना पूछे, भले ही उस चीज़ की उन्हें चाहे जितनी ज़रूरत हो, लेकिन बिना पूछे उस वस्तु का वो प्रयोग नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। इस प्रकार के उनके व्यवहार को देख करके लोगों के अंदर मतलब जिज्ञासा होती थी, जानने की इच्छा होती थी कि क्या कोई मतलब इतना नियम का पक्का हो सकता है, इतने मतलब बारीकी तरीके से नियम का पालन कर सकता है। तो लोगों को कुतूहल होता था, जिज्ञासा होती थी, जानने की इच्छा होती थी, या कभी कभी उनके व्यवहार पे लोगों को आश्चर्य भी होता था। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। पहले के ज़माने में गांव में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी, हर घर में घरों में मतलब शौचालय नहीं होता था, तो लोग खेतों में जाते थे, बाहर जाते थे शौच के लिए। तो ऐसे में लोग क्या करते थे कि अपना खेत, अपना जगह जो है साफ़ सुथरा रखते थे और दूसरों के खेत में बैठ जाया करते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत कभी भी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे, मतलब उनका एक परिवार था, गृहस्थ जीवन में रह रहे थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहिब की थी। मतलब उनका एक परिवार था, खेती बाड़ी थी, फसल पैदा होता था, लेकिन वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें अपना ना मान करके उसे साहिब का मानते थे कि सब कुछ ईश्वर का ही है। और जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहिब के दरबार में ले जाते, और उनके खेत में जो कुछ भी उत्पन्न होता था फसल के रूप में, वो उसे अपने सिर पर लाद लेते थे और कबीर के दरबार में ले जाते थे। अब कबीर दास तो उस समय थे नहीं, मतलब जो उनके फॉलोवर्स थे, जैसे आगे लिखा गया है कि जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीर पंथी मठ से, मतलब मठ मतलब एक मंदिर होता है या आश्रम टाइप का बना होता है, तो वहाँ पे जो कबीर को मानने वाले लोग थे, उनके पंथ पर चलने वाले लोग थे, उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले जो लोग थे वहाँ पर रहते थे। तो वो उनके घर से 4 कोस दूर था, तो वहीं पर, और वहाँ पे एक मुखिया भी रहा होगा, तो वहीं पर वो अपने खेत में जो भी फसल पैदा होता था वो उसे लाद करके 4 कोस दूर उस मठ में ले जाते थे और उस मुखिया को भेंट कर देते थे। मतलब उस दरबार में उपहार स्वरूप वो दे देते थे, और वहाँ के जो मेन मुखिया होते थे वो उसे रख लेते थे, और प्रसाद के रूप में जो मतलब प्रसाद के रूप में जो कुछ बाल गोविंद भगत को देते थे वो उसे घर ले आते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर, मतलब जो ऊपर बात बताई गई है बाल गोविंद भगत के बारे में, तो लेखक कहते हैं ये सारी चीज़ें तो मुझे प्रभावित कर ही रही थी, लेकिन मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मोहित उनके उस गान पर था, उन गीतों पर था जो हमेशा वो गाते रहते थे, कबीर के पदों को जो हमेशा सदा मतलब हमेशा या सर्वदा हमेशा गाते रहते थे और मुझे सुनने को मिलते थे। मैं हमेशा उन गीतों से मोहित रहता था, उनके स्वर पर मैं हमेशा मुग्ध रहता था। कबीर के वह सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। बाल गोविंद भगत जब कबीर के पदों को गाया करते थे तो उनके कंठ से निकलकर
वो पद बिल्कुल सजीव हो उठते थे। ऐसा लगता था कि सारी घटनाएं, सारे दृश्य जो हैं वो सामने उपस्थित हैं। अब आगे की पंक्ति में हम देखेंगे, आगे के पैरा हम देखेंगे कि आषाढ़ की रिमझिम है। अब आषाढ़ एक हिंदी महीने का नाम है और हिंदी महीना भी का नाम भी सारे लोग को आना चाहिए। इंग्लिश महीने के साथ साथ जैसे जनवरी फरवरी होता है, तो उसी के साथ साथ हमें हिंदी महीनों का नाम भी याद होना चाहिए। अगर हिंदी क्लास कर रहे हैं तो हिंदी महीने का नाम आप लोग को आना चाहिए। जैसे 12 महीने उसमें होते हैं, वैसे 12 महीने हिंदी के में भी होते हैं। वो जनवरी से स्टार्ट होता है और आपका जो हिंदी महीना होता है वो चैत्र से स्टार्ट होता है। अब देखिए, आषाढ़ की रिमझिम है, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है और ये आषाढ़, सावन, भादो, ये जो तीन महीना होते हैं, 3 महीने जो होते हैं वो बारिश के मौसम मतलब महीने होते हैं। बहुत बारिश होती है इन महीनों में। तो आषाढ़ का महीना था और रिमझिम फुहारें पड़ रही थी, बारिश हो रही थी। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। अब ऐसे टाइम पे लोग अपने खेतों में कोई बीज बोने के लिए, तो कोई रुपाई करने के लिए, तो कोई अपना उसमें मतलब हल जोतने के लिए जाते हैं। तो समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। सभी लोग गांव के सब मतलब सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। कोई अपने खेत में हल चला रहा था, कोई रुपाई का काम कर रहा था और बच्चे भी उन लोग के साथ में थे। सारे किसान के बच्चे भी उनके साथ में थे और जो खेत धान का जो खेत था और जो पानी से भरा हुआ था उसमें बच्चे उछल कर रहे थे और मज़ा ले रहे थे। औरतें जो थीं वो कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मिस होता है भोजन। तो जो महिलाएं थीं उनकी वो मेड़ मतलब जो खेत के किनारे किनारे जो मिट्टी का मेड़ बना होता है उस पर वो भोजन लेकर के बैठी हुई थी। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। आकाश जो था वो बादलों से घिरा हुआ था, धूप का कहीं कोई नामो निशान नहीं था क्योंकि बरसात का मौसम था। तो धूप कहाँ से निकलता फिर है। ठंडी पुरवाई चल रही थी। पुरवाई मतलब होता है पूरब से चलने वाली जो हवा होती है उसे हम पुरवाई कहते हैं। तो बारिश हो रही थी और धूप भी नहीं निकला था, तो जो हवा चल रही थी वो ठंडी ठंडी सी थी। और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी और इसी समय एक स्वर की लहरें झनकार करती हुई मतलब कानों तक पहुंचती हैं। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हाँ ये स्वर कहाँ से उठ रहे थे, कौन से गा रहा था। तो उत्तर में यही होगा कि बाल गोविंद भगत, क्योंकि वो कबीर के पद को गाया करते थे और बड़े ही मधुर स्वर में वो गाते थे, सबको मोहित कर लेते थे। तो ये पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। अब बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में थे और पानी बारिश होने से पूरा मतलब कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ था खेत में और उनका जो पूरा शरीर था। अब खेतों में जो उतरेगा, पानी भरे खेत में जो कोई भी उतरेगा तो कीचड़ तो उसमें लगेगा ही। तो बाल गोविंद भगत का जो समस्त शरीर मतलब पूरा शरीर जो था वो कीचड़ से सना हुआ था और कीचड़ से सने हुए शरीर को लिए वो अपने खेत में रोपाई का काम कर रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। धान का पौधा बच्चों पहले उससे क्या होता है, बीज को पहले चारों तरफ छींट के फैला देते हैं और फिर जब पौधे छोटे छोटे निकल आते हैं तो फिर उनको जड़ सहित उनको निकाल दिया जाता है और फिर दो दो तीन तीन करके इकट्ठा करके फिर उन्हें लाइन से क्रमबद्ध तरीके से फिर से बैठाया जाता है खेतों में। तो उनकी उंगली जो थी एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही थी। पंक्तिबद्ध तरीके से मतलब लाइन वाइज वो खेत पे उसको बैठा रहे थे धान के पौधे को। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इसी पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। जब वो अपने खेत में रोपाई का काम कर रहे थे तो वो संगीत भी गा रहे थे यानी गीत भी गा रहे थे और गीत के जो शब्द थे वो धीरे धीरे मतलब परवान को चढ़ रहे थे। उनकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनके जो शब्द हैं वो जीना चढ़ना मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, ऊंचे स्वर हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो स्वर की ओर जा रहे हैं, परमात्मा तक उनके स्वर पहुंच रहे थे। और कुछ ध्वनि इस पृथ्वी पर जो आसपास में लोग काम कर रहे थे उनके कानों में सुनाई दे रहा था।
बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। उनके गीतों को सुनते हैं तो बच्चे भी झूम उठते हैं। खेलते खेलते बच्चे बिल्कुल झूम उठते हैं, उन्हें भी बड़ा आनंद आता है उनके गीतों को सुन करके। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। जब उनके गीत की आवाज़ औरतों के कानों में पड़ती है तो बरबस ना चाहते हुए भी वो उनके साथ गुनगुनाने लग, उनके ओठ में कंपन सा हो जाता था, उनके साथ वो उस गीत को गुनगुनाने लग जाती हैं। और हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहे वो होते हैं जो हल चलाते हैं, उन्हें हलवाहा कहा जाता है। तो हलवाहों के जो पैर हैं उनके शब्द को सुन करके, उनके संगीत को सुन करके ताल से मतलब आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां जो रोपाई का काम कर रहे थे, उनकी जो अंगुलियां थीं वो एक अजीब क्रम से चलने लगती। उनके गीतों को सुन करके उनमें भी उत्साह जग जाता है और बड़े ही एक्टिव होकर के, मतलब बहुत ही सक्रिय होकर के वो अपना कार्य करने लग जाते हैं, रोपाई का काम मतलब करने लग जाते हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, मतलब बाल गोविंद भगत इतना सुरीला, इतना मधुर गाते थे कि उनका संगीत एक जादू की तरह सब लोगों पर अपना असर डालती थी। उसके बाद है भादों की वह अंधेरी अधरतिया। देखिए आषाढ़ के बाद आपका आता है श्रावण, जिसे श्रावण या सावन भी कहते हैं, और सावन में ही नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और श्रावण के बाद आपका आता है भादों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष में अष्टमी वाले दिन। तो भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष है, वो भी आधी रात का समय है। और अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। मतलब मूसलधार वर्षा मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश हुई है। लेखक कह रहे हैं कि भादों का महीना है, चारों तरफ अंधेरा है, ऊपर से आधी रात हो चुकी है, थोड़ी देर पहले बहुत घनघोर बारिश हुई है और वो ख़त्म हो गई, मतलब बारिश जा चुकी है। और बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। आगे लेखक कहते हैं कि जब बारिश होती है, बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तड़पना चमकना, बिजली चमकती है, तो ऐसे टाइम में, ऐसे समय में आपने कुछ सुना हो या ना सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार, झिल्ली एक प्रकार का कीड़ा होता है, मतलब जो बरसात में जिसकी झिल्ली मतलब कीड़ा जो झिंगुर जिसे कहते हैं, तो बरसात में ये लोग झंकार करते रहते हैं, इनकी आवाज़ें आती रहती हैं। और इसके साथ ही साथ दादरों की टर्टर, दादुर मिस होता है मेंढक, तो मेंढकों की टर्टर की आवाज़ आती है। लोग कहते भी हैं कि हाँ मेंढक बोल रहा है, पानी मांग रहा है, लोगों का कहना होता है। तो दादरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती थी। मतलब बारिश हो चुकी थी, बारिश आके जा चुकी थी, रात का समय था, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा था, आधी रात हो चुकी थी, चारों तरफ झिंगुर बोल रहे थे, मेंढक भी टर्टर की आवाज़ कर रहे थे, लेकिन इनके आवाज़ के आगे या इनके आवाज़ के शोर के आगे बाल गोविंद भगत जो अपना संगीत सुना रहे थे, तो इनकी आवाज़ उनके संगीत को, स्वर को दबा नहीं सकते थे, डुबो नहीं सकते थे। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही, डिमक डिमक मतलब आवाज़ करके बज रही थी। खंजड़ी जो होता है एक प्रकार का मतलब ढपली की तरह ही होता है, लेकिन ढपली से थोड़ा सा छोटा होता है आकार में, वो मतलब जैसा कि ढपली जैसा ही होता है लेकिन आकार में उससे छोटा होता है। तो उनकी खंजड़ी जो थी वो डिमक डिमक करके बज रही थी और वे गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। मतलब हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है और चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अब देखिए आधी रात का समय है और ऊपर से बारिश, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में उनका जो गीत है और उसकी आवाज़ जब लोगों के कानों में अचानक पड़ती है तो लोग जो मतलब सो रहे होते हैं गांव के लोग, वो चौंक जाते हैं, और हर कोई चौंक जाएगा भाई रात में इस प्रकार के गीत को सुन करके। चारों तरफ जब सन्नाटा होता है, सिर्फ झिंगुर की आवाज़, मेंढक की टर्टर की आवाज़ आती है, तो ऐसे में जब वो गीत गाते हैं
तो वो लोगों को चौंका देती है। अकस्मात लोगों के अंदर बिजली सी कौंध जाती है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता मतलब सारा संसार मौन होकर के चारों तरफ, मतलब सन्नाटा है, शांति है, किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं है। तो ऐसे में सारा संसार निस्तब्ध होकर के सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। सारा संसार मौन है, सब लोग सो रहे हैं और बाल गोविंद भगत जग करके संगीत सुना रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, जाग रहा है, जगा रहा है। खुद भी वो जाग रहे हैं, लोगों को भी जगा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। देखिए यहाँ पे जो चित्र देखिए, चित्र में देख रहे हैं, बगल में चित्र बना हुआ है और बीच में बाल गोविंद भगत हैं और उनके ऊपर देख रहे हैं, जैसा कि उनका हुलिया बताया गया था कि एक लंगोटी सी पहनते थे जो घुटने तक होती थी और कंबल ओढ़ रखे हैं, क्योंकि बताया गया था कि ठंडक में काला कंबल भी ओढ़ते थे। तो देखिए कंबल ओढ़ रखे हैं और एक लंगोटी नुमा एक धोती पहन रखे हैं और सिर पर एक टोपी लगा रखे हैं जो कि कनपटी तक है, कानों तक फैली हुई है। और उनके पीछे हैं उनके प्रेमी हैं जो उनके साथ, उनकी मतलब मंडली है जो मतलब वो गाते थे, बाकी लोग दोहराते थे। तो साथ में उनके प्रेमी भी हैं जो उनके साथ उनका साथ दे रहे हैं। इस चित्र में यही चीज़ दिखाया गया है। आप देखिए चौंका देता, अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग रहा। अब देखिए कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। अब कार्तिक यानी कार्तिक के मौसम में धीरे धीरे फिर ठंडक की शुरुआत हो जाती है। भादो, फिर कुआर आता है, उसके बाद कार्तिक आता है। तो कार्तिक में दीपावली भी मनाई जाती है कृष्ण पक्ष अमावस्या को। तो कार्तिक आता नहीं था कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ मतलब कि प्रातःकाल उठ करके फेरा लगाना और गीत गाना, तो इसे प्रभातियाँ, क्योंकि पहले के ज़माने में ये सब घड़ी उड़ी तो होती नहीं थी, तो ऐसे में लोग प्रभात फेरी करके ही प्रभातियाँ गा करके लोगों को जगाते थे, बच्चे भी उन्हें सुन करके जग जाते थे। तो कार्तिक आया नहीं था कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई और जो फागुन तक चला करती थी। उनकी प्रभातियाँ जो है कार्तिक माह से स्टार्ट होती थी और फाल्गुन तक ये प्रभातियाँ चलती रहती थी। वो सुबह उठते थे और चारों तरफ गलियों में घूम घूम करके गाते रहते थे, लोगों को जगाते रहते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। गांव से 2 मील दूर एक नदी थी जहाँ पर वो स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाते। पता नहीं किस समय मतलब वो जग जाते थे, कोई जान भी नहीं पाता था, सारा गांव सोता रहता था, वो जग करके नदी स्नान के लिए चल देते थे, जो कि उनके गांव से 2 मील दूर था। वहाँ से जब वो नहा धो करके लौटते तो गांव के बाहर ही पोखरा यानी कि तालाब के ऊंचे भिंडे पर, भिंडे मतलब होता है एक टीला, मिट्टी का एक टीला जो थोड़ा सा ऊंचा बना होता है, तो उसी टीले पर वो बैठ जाते थे। जब वहाँ से नहा धो करके वापस आते थे तो गांव से बाहर एक तालाब के पास में ऊंचे भिंडे पर या ऊंचे टीले पर वो बैठते और अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते, मतलब अपनी खंजड़ी भी साथ में लिए रहते थे और अपने गाने टेरने लगते थे, मतलब अपने गीत को गाने लग जाते थे। लेखक कहता है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। लेखक बता रहे हैं कि मैं तो बहुत देर तक सोता, हमेशा मैं देर से मतलब सो के उठने वाला था, लेकिन एक दिन की बात है, माघ का महीना, माघ में अत्यधिक ठंडक पड़ती है, माघ में ही नहानो खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो एक दिन माघ का महीना था और एक दिन उस दांत किटकिटाने, अब देखिए दांत कब किटकिटाता है, जो बहुत ही ठंडक होती है, ऐसी ठंडक में वो उठ करके नहा धो करके आए तो गीत गा रहे थे। भोर हो चुका था, मतलब भोर का समय था और मैं जल्दी सो करके नहीं उठता था, लेकिन जब उनके संगीत मेरे कानों तक पहुंचते हैं तो फिर मुझे भरबस हुए संगीत पोखरे तक खींच ले जाते हैं। मैं नहीं उठना चाहता था, लेकिन फिर भी उनके संगीत को सुन करके एक अजीब सा जादू मतलब मेरे ऊपर होता है और मैं उनकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता हूँ।
अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। अब वो बताते हैं कि मतलब कितना सुबह था कि आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान में अभी मतलब पूर्ण रूप से सुबह नहीं हुई थी, आसमान में तारे। आप लेखक बताते हैं कि मतलब बहुत ही ठंडक थी, लेकिन उनके संगीत के का जो जादू मेरे ऊपर हुआ, मैं पोखरे तक गया। वो मतलब उनका संगीत का जादू मुझे वहाँ तक खींच ले गया। और वो बताते हैं कि अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब आसमान में अभी भी कहीं कहीं तारे नज़र आ रहे थे, अभी पूर्ण रूप से सुबह नहीं हुई थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही मतलब होता है लालिमा, जैसे जब सूरज निकलता नहीं उससे पहले चारों तरफ पूरब की तरफ में देखिए लालिमा छा जाती है, उसके बाद फिर सूरज निकलता है। तो वही लालिमा सूरज का प्रकाश जो है वो चारों तरफ छा गया था। उसी लालिमा निकलने से पहले पूरब में छाई हुई थी, और जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। सुबह के समय, भोर के समय शुक्र तारा थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है, फिर वो छिप जाता है। तो वही, और उसकी लालिमा को शुक्र तारा बढ़ा रहा था। तथा उसके बाद में देखिएगा, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, क्योंकि अब देखिए माघ का महीना था तो कोहरा तो पड़ता है, ये कुहासा यानी कोहरा। तो धुंधी सी चारों तरफ छाई हुई थी, कोहरा पड़ रहा था, ओस गिर रहे थे, और वो ओस खेतों में, बगीचों में और सभी घरों पर छाए हुए थे। सारा वातावरण जो है वो अजीब रहस्यों से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मतलब होता है कि ढका हुआ, चारों तरफ का वातावरण जो था वो अजीब रहस्य से ढका हुआ मालूम पड़ता था, जान पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, मतलब एक कुश की चटाई थी। चटाई किसकी थी? कुश की थी। तो उस चटाई पर पूरब की तरफ मुँह करके और काली कमली ओढ़े, मतलब काला कंबल ओढ़ करके बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हुए थे, और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। मतलब एक के बाद दूसरा शब्द, दूसरे के बाद तीसरा शब्द, मतलब इस तरीके से तांता लगना, मतलब एक के बाद दूसरा शब्द वो गाते हुए चले जा रहे थे, और उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। तांता कहते हैं इससे बहुत लोगों का तांता लग जाना, भीड़ इकट्ठी हो जाना। तो शब्दों का ढेर था, एक के बाद दूसरा शब्द वो गाते चले जा रहे थे, और उनकी उंगलियां जो थी वो खंजड़ी पर लगातार चल रही थी शब्दों के साथ में। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते कि उत्तेजित होते थे, बिल्कुल उत्साहित होते थे, एकदम एक प्रकार का जोश आ जाता था, एक अजीब सा जोश आ जाता था उस बुढ़ापे में भी, कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। गाते गाते ऐसा लगता था, एक जोश उनके अंदर आ जाता था, मतलब पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाती थी, और ऐसा लगता था कि अभी वो खड़े हो जाएंगे गाते गाते। कंबली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। उस ठंडक में जो कंबल ओढ़ रखे थे वो बार बार नीचे सरक के चली जाती थी, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई होश हवास नहीं रहता था। जब वो गाना, अपना गीत गाना शुरू करते थे, एकदम मग्न हो जाते थे। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं तो जाड़े से कपकपा रहा था, मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक, तारे की छाँव जैसा ऊपर बताया गया है कि आकाश में कहीं कहीं पर तारे भी नज़र आ रहे थे। पूर्ण रूप से दिन नहीं निकला था, सुबह मतलब पूर्ण रूप से नहीं हुई थी। तो उस तारों की छाँव में उनके मस्तक यानी माथे पर श्रम बिंदु यानी पसीने की जो बूंदें थी वो जब तक चमक ही पड़ते थे। तारों के उजालों में हमें कभी कभी उनके माथे पे जो श्रम बिंदु थी वो हमें दिखाई पड़ जाते थे, उसकी चमक हमें बीच बीच में दिखाई पड़ जाती थी। अब गर्मी के मौसम की बात हो रही है कि गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। मतलब गर्मी में संध्या के समय उनके जो गीत होते थे तो उस उमस भरे वातावरण को शीतलता प्रदान कर देती थी उनके गीत जो थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा करते, गर्मी के मौसम में भी वो संध्या के समय अपने आंगन में आसन लगा करके बैठ जाते, और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते हैं। और जब वो आसन लगा करके अपने आंगन में बैठते हैं तो गांव के लोग भी उनके साथ जुट जाते थे जो उनके प्रेमी थे, और खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। सब लोग खंजड़ी बजाते हैं, करताल ताली ठोकते हैं, ताली बजाते रहते थे, और उसकी भरमार हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत कहा जाते हैं, मतलब गीत के एक पद को, एक पद मतलब होता है एक चरण को या एक पंक्ति को बाल गोविंद भगत जी गाते, और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। वहाँ पर जो लोग बैठे थे मतलब उनका जो साथ दे रहे थे, फिर उनके द्वारा गाई गई पंक्ति को उनकी जो प्रेमी मंडली थी वो उसे दोहराती थी, तिहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता,
अब जब कई आवाज़ें एक साथ निकलती हैं, स्वर पकड़ता है एक के बाद एक स्वर, तो फिर जो है वो आवाज़ ऊंची होने लग जाती है। धीरे धीरे स्वर जो है वो ऊंचा होने लगता, गाते गाते फिर उनकी आवाज़ ऊंची होने लग जाती थी, और फिर एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। अब ताल स्वर के चढ़ाव के साथ देखिए, जब गीत गाया जाता है तो कहीं पर मतलब उतार होता है, कहीं पर चढ़ाव होता है, कभी पे आवाज़ बहुत लंबी खींच कर गाया जाता है, तो कभी पे वो स्लो मोड में गाया जाता है। तो ऐसे में जो श्रोता थे, मतलब श्रोता मतलब जो सुनने वाले थे, उनका भी मन उसी के अनुसार नाच रहा था, मन भी उन लोगों का ऊपर उठने लगा था। उनके जैसे जैसे उनका स्वर ऊंचा होता जा रहा था, वैसे वैसे श्रोताओं का मन भी ऊंचा होने मतलब ऊपर उठने लगता था। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। धोते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे। जैसे गाते गाते भी इतने मगन हो जाते थे कि फिर तन पर मन का अधिकार हो जाता था, ऐसा लगता था शरीर है ही नहीं, और मन एकदम से आनंदित हो उठता था। और एक पल ऐसा भी आता था कि बाल गोविंद भगत गाते गाते अपने खंजरी को बजाते बजाते फिर उठ जाते थे और नाचने लग जाते थे, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। वहाँ पे जो लोग बैठे थे, जो साथ उनका दे रहे थे, वह लोग भी, वो भी तन और मन से बिल्कुल झूम उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, मतलब उनका जो आंगन था वो बिल्कुल नृत्य और संगीत से बिल्कुल भरा हुआ था। ऐसे में उमस भरी गर्मी का कहीं नामो निशान नहीं होता था। सब लोग, उनके जो गीत थे वो सबको मोहित कर लेते थे और सबके अंदर शीतलता बिखेर देते थे, सबकी उमस जो है वो ख़त्म हो जाती थी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि उनका जो संगीत साधना था, उनका उसका चरम उत्कर्ष मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाना, तो उसका चरम उत्कर्ष उस दिन हमें दिखाई पड़ा जिस दिन उनका बेटा मरा। एक दिन उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उनके जो संगीत साधना बिल्कुल अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। इकलौता बेटा था उनका, मात्र एक ही बेटा था, और जैसा कि बताया गया है पहले ही, और वह कैसा था, वह कुछ सुस्त था, मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं था, वो सुस्त रहता था, सीधा साधा सा एकदम सा, और बोदा सा था, मतलब बहुत बुद्धिमान भी नहीं था। तो बोदा सा मतलब जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि कम होती है, सीधा साधा सा होता है, बहुत सक्रिय नहीं होता है, तो इसलिए कहा गया कि वो कुछ सुस्त रहता था और बोदा सा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, क्योंकि बहुत सीधा साधा था और बहुत सक्रिय नहीं था, सुस्त सा बैठा रहता था, इसलिए बाल गोविंद भगत जो है उसका बहुत ध्यान रखते थे, उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि जानते थे भाई सीधा साधा है, तो ऐसे जो बच्चे सीधे साधे होते हैं, बहुत सक्रिय नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो माता पिता को उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हर मोड़ पे उन्हें मतलब बड़ों की सहायता की आवश्यकता होती है। उनकी समझ में, मतलब बाल गोविंद की समझ में, ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, मतलब जो कि सुस्त हो या कम जिसके पास बहुत बुद्धि ना हो, तो ऐसे लोगों को पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, और हमको बहुत ही प्रेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। हर मोड़ पे उन्हें उन पर निगरानी रखने की ज़रूरत होती है, और मतलब उन्हें डांट मार के नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन बहुत मतलब प्यार से ही उनको समझाया जा सकता है। वो प्यार के बात को ही, मतलब प्यार की भाषा को ही वो समझते हैं। तो वही कहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसे लोग ज़्यादा प्यार करने के अधिकारी होते हैं, और उन पे ज़्यादा नज़र भी रखनी चाहिए। और बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग थी, मतलब जो उनकी बहू थी वो बड़ी ही अच्छी थी और सुशील थी। सुशील मतलब क्या होता है, अच्छे स्वभाव वाली, तो बहुत ही मतलब अच्छी थी और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी वो, और घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अब लेखक जैसे बताए थे कि उनकी गृहिणी को मैं नहीं जानता, तो भाई पत्नी तो थी नहीं, बेटा था जिसकी देखभाल का सारी जिम्मेदारी बहू के ना आने से पहले बेटे की जो सारी जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं बाल गोविंद भगत जी उठाते थे। लेकिन जब बहू घर में आ जाती है, वो भी अच्छे स्वभाव वाली,
तो वो क्या आते ही सारे घर का प्रबंध वो स्वयं कर मतलब संभाल लेती, सारी जिम्मेदारी का वहन करने लग जाती है और दुनियादारी से निवृत्त कर देती है वो किसको, बाल गोविंद भगत को। दुनियादारी मतलब कि सारे गृहस्थ के कामों से वो बाल गोविंद भगत को यानी कि अपने ससुर को उन कामों से मुक्त कर देती है। बहुत अच्छे से वो अपने घर को चलाती है, उसका बहुत अच्छे से वो उसको मैनेज करती है। उनका बेटा बीमार है। अब देखिए इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। लोग उनके गीतों को सुनते थे, वो भी बाहर घूम घूम करके लोगों को गीत को सुनाते थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे, कभी भी उनके चेहरे पर मतलब सिकन की भावना नहीं थी। तो ऐसे में लोगों को कहाँ फुर्सत थी कि कोई पूछे कि हाँ आपका बेटा कैसा है। तो उनका बेटा बीमार था, ये किसी को पता नहीं था और वो कभी किसी से कहते भी नहीं थे, उनके चेहरे से भी कभी नहीं लगता था क्योंकि हमेशा वो प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति थे। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती। कोई कभी किसी के यहाँ ना जाए, लेकिन कभी किसी के घर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोगों की वहाँ पर मतलब लोग जुट जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है। तो समय निकाल कर उस दिन लोगों को जाना पड़ता, ना समय होते हुए भी लोग 1-2 मिनट का समय निकाल करके ऐसे घर में ऐसी जगह पे लोग पहुँचते हैं। तो यही कहा गया यहाँ पर, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है, चाहे किसी के पास फुर्सत हो या ना हो, अपने पास सबको बुला लेती है। फिर लेखक कहते हैं कि हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक सुनते हैं कि बाल गोविंद भगत का बेटा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। तो कुतूहलवश उनके घर गया। जब ये चीज़ जान पाया तो मैं उनके घर जाने के लिए मैं उनके घर जाता हूँ और जब वहाँ पहुँचता हूँ तो देख करके दंग रह गया, मतलब वो आश्चर्यचकित रह गए। लेखक जब देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वो वहाँ पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आंगन में एक चटाई बिछी हुई है जिस पे उनके बेटे का मृतक शरीर मतलब मृतक शरीर को उस चटाई पर लिटाया गया है और उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया है। फिर वो आगे कहते हैं कि वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, मतलब फूल पौधे बैठाते रहते थे और उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। उस सफ़ेद चादर के ऊपर वो कुछ फूलों को तोड़ करके चारों तरफ फैला दिए थे और फूल के साथ साथ वो तुलसी के पत्ते को, तुलसी दल मतलब होता है, दल मीन्स होता है पत्ता, तो फूल और तुलसी के पत्ते को सफ़ेद चादर के ऊपर उन्होंने मतलब फैला रखा था, बिखेर रखा था। सिरहाने एक चिराग जला रखा था और उस मृतक शरीर के सिरहाने की तरफ एक दीपक जल रहा था और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन बिछ जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं और बाल गोविंद भगत जी उसी के सामने बैठे हुए थे, ज़मीन पर आसन लगा करके, और अपने गीत को गा रहे थे पहले की बात जैसे वो हमेशा गाते थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, मतलब स्वर में भी किसी प्रकार का कोई कंपन, कोई दुख, कोई शोक नहीं नज़र आ रहा था और बिल्कुल मगन होकर के जैसे वो पहले गाते थे वैसे ही वो गा रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब लेखक देखता है तो उसे आश्चर्य होता है। और उधर घर में पतोहू रो रही है, मतलब उनकी जो बहू थी वो घर में रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। गांव की महिलाएं आई हुई थी, जब ये दुख की खबर सुनती हैं सब लोग तब फिर उनके घर आती हैं और जो बहू रो रही थी उसे सारी स्त्रियां चुप कराने का प्रयास करती हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने जैसे मतलब उनकी जो दिनचर्या थी पहले की भांति उसी प्रकार से वो अपने गीतों को गाते हुए चले जा रहे थे, गाए जा रहे थे। किसी प्रकार का कोई शोक या कष्ट उनके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते, मतलब उसके पास में जाते थे। गाते गाते वो कभी कभी बहू के पास में जाते थे अंदर में और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं और उससे भी कहते हैं कि रोने का समय नहीं है बल्कि खुशियाँ मनाने का समय है, उत्सव मनाने का समय है। ये तो बड़े ही खुशी की बात है, आनंद की बात है, तुम रो नहीं बल्कि उत्सव मनाओ। आप देखिए उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे। ये सारी बातें जब लेखक सुनते हैं या देखते हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन देखिए अब वो उत्सव मनाने की बात क्यों करते हैं। उनका ये मानना रहता है कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। अब देखिए कबीर पंथी थे, कबीर के आदर्शों पर चलने वाले थे और कबीर उनके प्रेरणा स्रोत थे। तो कबीर जी का भी यही कहना है कि आत्मा जो है परमात्मा से अलग कभी नहीं है, आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। तो यही चीज़ वो भी, तो यही बात बाल गोविंद भगत भी कहते हैं
कि मेरे बेटे के मतलब हृदय में जिस जीवात्मा का वास था वो जीवात्मा काफ़ी दिनों से अपनी मतलब परमात्मा से अलग थी और आज वो जा कर के मतलब उनसे मिल पाई है। तो वही वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बिरहिनी मतलब जो जीवात्मा रूपी जो वियोगिनी थी, जो हमारे पुत्र के हृदय में वास कर रही थी, वह आज अपने परमात्मा रूपी प्रेमी से जा कर के मिल गई है। दोनों जो आज अलग हो मतलब कल को जो दोनों अलग थे वो आज मिल कर के एक हो गए हैं। अब भाई जब संयोग की बात है, मिलने की बात है, तो ऐसे में फिर शोक मनाने का समय नहीं है, दुख नहीं मनाना चाहिए। आज तो जो प्रेम मतलब जो गृहिणी आत्मा थी वो बिछड़ी हुई थी और आज अपने प्रेमी से उसका मिलन हुआ है, तो ये तो खुशी की बात है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है, इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। इसलिए दुखी मत हो, रो मत, और बल्कि उत्सव मनाओ। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, उनका अटूट विश्वास था, और वही विश्वास सच था, क्योंकि यही सत्य है कि मृत्यु निश्चित है। यही सच है, शरीर मरता है बल्कि आत्मा कभी नहीं मरती है। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, और ये भी सब लोग जानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। जीवात्मा जो होती है वो एक शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में फिर चली जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, मतलब बेटी के क्रियाक्रम को बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचा, और पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो जबकि ये प्रचलन में नहीं था, कि उस समय भी नहीं था और आज की डेट में भी नहीं है, कि आज भी देखिए यही चीज़ होता है कि अगर कोई मर जाता है तो पुरुष वर्ग ही उसे आग देते हैं, कभी किसी महिला से उसे आग नहीं दिलाया जाता है, स्त्री वर्ग से उसे आग नहीं दिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बाल गोविंद भगत थे वो प्रचलित रीत रिवाजों का कहीं ना कहीं खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो पुराने रीत रिवाजों या उन रूढ़ियों में उनका विश्वास नहीं था, और वो उसका विरोध करते हुए, उसका खंडन करते हुए अपनी बहू से ही उसकी चिता में आग लगवाते हैं, अपनी बहू से ही वो आग दिलवाते हैं। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि मतलब जो ये तिरही का बरही तिरही मतलब 12-13 दिन जैसे होता है, क्रियाक्रम किया जाता है, मृतक संस्कार जो होता है कि 13वें दिन तिरही भोज करके खिला पिला के फिर ख़त्म हो जाता है शोक का जो समय होता है। तो जैसे ही मतलब ये सारा काम हो जाता है, श्राद्ध का समय ख़त्म हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं कि अपने बहू के भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसे अपने साथ ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर दो, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उसके भाई को बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि इसे अपने साथ लिवा ले जाओ और इसका दूसरा ब्याह कर देना। और इधर पतोहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी, तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बहू नहीं चाहती है, बहू उन्हें छोड़ कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है बहुत बूढ़े हैं और ऐसे में ये असहाय हैं, इनको सहायता की आवश्यकता है। जब मैं चली जाऊंगी तो इनका देखभाल कौन करेगा, बीमार पड़ेंगे तो कौन मतलब इन्हें दवा खिलाएगा, कौन इन्हें पानी देगा, कौन इन्हें भोजन बना के देगा। तो वो बेचारी बहुत रोती है और जाने के लिए तैयार नहीं रहती है। वह कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, वह बहुत गिड़गिड़ाती, उनके पैरों में मतलब उनके पैर पड़ती है कि मुझे अपने से अलग मत करिए, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने एक बार जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, वो उससे फिर हिलते नहीं थे। उन्होंने कहा, मतलब बाल गोविंद भगत कहते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। जब उनकी बहू उनकी बात नहीं मानती है, नहीं जाना चाहती है, तब वो कहते हैं कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगी, या तो तू ही रहेगी या तो फिर मैं इस घर में मैं ही रहूँगा। जब ये बात उनकी बहू सुनती है, ये थी उनकी आखिरी दलील, मतलब ये दलील मतलब होता है तर्क या विचार। फिर जब ये उनकी आखिरी तर्क को सुनती है, उनकी आखिरी विचार को सुनती है, जब वह उनकी इस बात को सुनती है कि या तो फिर तुम ही रहो या तो मैं ही रहूँगी, तब वह बेचारी
मजबूर हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। अब वो बेचारी क्या करती, वो चली जाती फिर अपने भाई के साथ में, ना चाहते हुए भी बेचारी को जाना पड़ जाता है, क्योंकि वो तो अब जिद पकड़ के हट पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे में उसे उस घर को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब बाल गोविंद भगत जैसा चाहते हैं, जैसा चाहते थे, ठीक उसी प्रकार से जैसा बाल गोविंद भगत जी चाहते थे, ठीक उसी प्रकार से उनकी मृत्यु होती है। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते हैं। वो हर साल गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम मतलब साधु पुरुष या सज्जन पुरुष से मिलना और लोक दर्शन पर, जो लोगों की अच्छे लोगों की जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती थी, उन्हें देखने के लिए, उनके सत्संग को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि वो प्रति वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, लेकिन इसलिए गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाते थे कि स्नान के प्रति उनकी श्रद्धा थी, बल्कि इसलिए जाते थे कि वहाँ पर जाने पर उन्हें अनेक संत पुरुष मिलते थे, उनसे उनका मिलन होता था, उनके दर्शन करते थे, उनके सत्संग को सुनते थे, मतलब उनकी अच्छी बातों को सुनते थे। इसलिए वो हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, बल्कि स्नान के लिए नहीं। अब कैसे जाते थे? वो पैदल ही जाते थे। वो गंगा स्नान के लिए पैदल ही जाते थे और कई 30 कोस पर गंगा थी। अब देखिए, उनके गांव से जहाँ मतलब गंगा स्नान के लिए जाते थे, वो 30 कोस पर थी। 30 कोस पर थी और साधु को संबल लेने का क्या हक है? और वो जब जाते थे तो उनके कोई सहारा भी नहीं होता था, अपने लिए वो कोई सहारा भी नहीं ढूंढते थे। और गृहस्थ मतलब जब जाते थे तो पैदल ही जाते थे, गाड़ी घोड़ा मोटर से वो नहीं जाते थे। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और फिर वो मतलब उनका मानना था कि जरूर साधु जैसा मेरा व्यवहार है, लेकिन मैं एक परिवार से हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, तो फिर हमें भिक्षा मांगने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, तो फिर मेरा कोई अधिकार नहीं है भिक्षा मांगने के लिए। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। जब वह गंगा स्नान के लिए जाते थे तो घर से ही खा करके जाते थे, और जब फिर वापस नहा धो करके लौटते थे घर पे, तभी वो खाते थे। वो बीच में कुछ भी नहीं खाते थे और जाते किससे थे? पैदल ही जाते थे। उन्हें कोई सहारा मतलब किसी सहारे को वो नहीं ढूंढते थे और ना ही किसी से कुछ मांगते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, जब वो जाते तो रास्ते भर खंजड़ी बजाते, अपने गीतों को गाते हुए चले जाते थे और जहाँ पर प्यास लगती थी पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, मतलब गंगा स्नान करने के लिए जाना और आना, इन सब में मतलब 4 से 5 दिन लग जाता था। लेकिन इतने लंबे समय में वो क्या करते? उपवास करते, कुछ भी नहीं खाते पीते थे, सिर्फ प्यास लगती थी तो पानी पी लेते थे। और लेकिन फिर भी कोई मतलब उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं नज़र आती थी, बिल्कुल वही उत्साह, वही जोश, बिल्कुल भी वो नहीं मुरझाते थे और बिल्कुल वही मस्ती रहती थी पुरानी वाली। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, हमेशा की तरह अब जवानी नहीं थी। अब जब वो इस बार गंगा स्नान के लिए गए थे तो फिर बुढ़ापा आ गया था,
किंतु टेक वही जवानी वाली, लेकिन उनके जो आवाज़ था, उनका जो कार्य था, बिल्कुल जैसे जवान होने पे कोई करता है, ठीक वैसे जवानी पे वो अपना काम किया करते थे, ठीक वैसे ही वो अपना किए चले जा रहे थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। जब इस मतलब जब वो गंगा स्नान करके लौटते हैं तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, और खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, और बहुत खाए पिए, मतलब खाना वाना खिलाया गया, दवा ववा भी दिया गया, लेकिन उनके तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, और फिर उनके बुखार होने लगा उन्हें। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे कि जब लोगों की तबीयत, जैसे बहुत कोई काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जब उसकी तबीयत नहीं ठीक होती है तब फिर वो उतना काम नहीं कर पाता है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वो अपने नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे वो हमेशा करते थे, प्रतिदिन उठना, सुबह सुबह उठ जाना, नहाने के लिए 2 मील जाना, वापस आना, और खंजरी बजाना, गाना। तो जिस प्रकार से रोज़ का मतलब पुराना दिनचर्या उनका था, ठीक उसी प्रकार से वो अब भी कर रहे थे। अपने नियम व्रत का पालन वो लगातार किए जा रहे थे। वही दोनों जून मतलब समय, वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी अपना देखना, दिन दिन छीजने लगे, मतलब धीरे धीरे करके वो कमज़ोर होने लगे। छीजना मतलब कमज़ोर होना। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगे, और लोगों ने नहाने धोने से मना किया। जिससे उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार भी हो रहा था, तो वहाँ के लोगों ने मना किया कि मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो मत नहाइए धोइए, कोई ज़रूरी कितना दूर चल के जाइए और नहाइए धोइए और आराम करिए, इतना काम क्यों कर रहे हैं। किंतु हंसकर टाल देते रहे, लोगों की बातों को मतलब नहीं सुनते थे, सुन करके निकाल देते थे उसे हंस करके टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाएं। शाम का समय था उस दिन, जब संध्या हुई मतलब उस दिन, तो फिर वो गीत गाएं, जैसा कि वो हमेशा गाते थे। शाम के समय अपने आंगन में आसन लगा कर बैठते थे, मंडली जुटती थी, और एक पंक्ति वो गाते थे, अगली पंक्ति को मतलब उस पंक्ति को फिर उनकी मंडली दोहराती थी, दोहराती थी। किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, लेकिन उनके मुंह से जो स्वर निकल रहे थे, जो शब्द निकल रहे थे, उसे सुन करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई तागा, मतलब कोई जैसे इसमें मोतियाँ पिरोई हों और वो तागा टूट गया हो, मोती बिखर गया हो, ठीक उसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका जो शब्द रूपी मोती है वह टूट चुका हो, बिखर रहा था, लड़खड़ा रहा था। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, और जब सुबह हुई शाम को तो उन्होंने गीत गाया, और गीत को सुनकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब शब्द रूपी जो मोती है उसका धागा टूट गया हो, शब्द इधर उधर बिखर रहे थे, तारतम्य उसमें नहीं था। और जब रात बीती, सुबह हुआ, तो लोगों ने गीत नहीं सुना। जैसे कि वो सुबह उठ करके भोर में गीत गाते थे, तब जब लोगों के कानों तक उनकी आवाज़ नहीं आई, तब फिर जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। जब उनके गीत नहीं सुनाई पड़ते हैं लेखक को, तो फिर लेखक उनके घर जाते हैं और क्या देखते हैं कि बाल गोविंद भगत अभी संसार को छोड़ के जा चुके हैं, और सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ, मतलब सिर्फ उनका शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था, और उनकी जो आत्मा थी वो जा चुकी थी, परमात्मा से मिल चुकी थी। लेखक जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अब बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ है, और जीवात्मा रूपी जो प्रेमिका है वो आज अपने परमात्मा रूपी प्रेमी से जाकर के मिल चुकी है, और दोनों मिलकर के फिर एक हो गए हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो फिर पूछिएगा।